बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये देखेंगे कि अगर सिस्टम में डेडलॉक एग्जिस्ट कर जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास क्या जो है वो फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स का हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। वंस डेडलॉक हैज अकर्ड इन द सिस्टम देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि डेडलॉक अकर होने के बाद एक ही सोल्यूशन हमारे पास बचता है कि उस ट्रांजैक्शन में से किसी एक को बेसिकली क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए। तो जो हमने पहले बात की थी कि अगर डेडलॉक आता है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि किसी न किसी एक ट्रांजैक्शन को किल कर दिया जाए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो डेडलॉक को ख़त्म करती हैं और डेडलॉक को प्रिवेंट करती हैं, और हर टेक्निक में आपने देखा होगा कि किसी न किसी ट्रांजैक्शन को किल करना पड़ता है। पर हर ट्रांजैक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। फॉर एग्जांपल हर ट्रांजैक्शन जो है वो डेडलॉक को तो ख़त्म करती है, पर प्रॉब्लम इज़ कि कभी कभी डेडलॉक नहीं भी होता, फिर भी वो अपने एल्गोरिदम के तहत किसी ऐसी ट्रांजैक्शन को किल कर देती है जो ट्रांजैक्शन डेडलॉक का हिस्सा नहीं होती। दिस कॉजेज सम डैमेज इन द सिस्टम, कि अगर डेडलॉक नहीं है और आप एक ट्रांजैक्शन को किल कर देते हैं तो उससे जो है वो सिस्टम में इनकन्सिस्टेंसी के चांसेस होते हैं, या सिस्टम के ऊपर ओवर बर्डन आ जाता है, सिस्टम को चीज़ें दोबारा से चलानी पड़ती हैं। तो नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिनको हमने मद्देनज़र रखना है कि जब भी डेडलॉक आएगा तो हमें किन चीज़ों को देखना है ताकि हमारे पास जो फेलियर का जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो बेसिकली फेलियर तो होगा डेडलॉक में, किल तो करना पड़ेगा हमें, पर हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से किल किया जाए कि नुकसान कम से कम हो। सो हेयर द फैक्टर्स जो कि हमने कंसिडर करने हैं कभी किसी भी डेडलॉक के केस में। फर्स्ट वन इज चॉइस ऑफ डेडलॉक विक्टिम, के किसको जो है वो किल करना है और किसको जो है वो किल नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम डिटेल में देखेंगे। देन वी हैव हाउ फॉर टू रोल बैक ट्रांजैक्शन, कि एक ट्रांजैक्शन को कहाँ तक रोल बैक करना है, आया कि उसको फुल रोल बैक करना है या उसको पार्शियली रोल बैक करना है। एंड देन वी हैव अवॉइड स्टारवेशन, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पॉइंट नंबर वन इज चॉइस ऑफ डेडलॉक विक्टिम। चॉइस ऑफ डेडलॉक विक्टिम में हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो चीज़ हमने देखनी है, हाउ लॉन्ग द ट्रांजैक्शन बीन रनिंग, एक ट्रांजैक्शन कितनी देर से जो है वो एग्जीक्यूशन में। लेट अस से हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। अब देखें कि T1 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने टाइम में या इतनी देर से एग्जीक्यूशन में है, और T2 जो है वो रिलेटिवली नज़र आ रहा है कि उसकी एग्जीक्यूशन कम है और T1 की एग्जीक्यूशन जो है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर से एग्जीक्यूशन में है, T2 जो है वो अभी रिसेंटली ही आई है। और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यहाँ पे इन दोनों के माबेन जो है वो क्या आ गया, डेडलॉक आ गया। अब हम किसको प्रेफर करेंगे किल करने के लिए? ऑफ कोर्स वी विल किल ट्रांजैक्शन T2। द रीज़न इज कि T1 जो है वो ज़्यादा देर से सिस्टम में है, उसने सिस्टम में ज़्यादा चेंजेस की होंगी, वो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, उसका हक ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम उसको रोल बैक करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें जो उसने चेंज की हैं इनको वापस हमें रोल बैक करना पड़ेगा, हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, सिस्टम रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। ऑन द अदर हैंड क्योंकि ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी चली है तो इसमें अगर हम इनको रोल बैक करते भी हैं तो हमारा नुकसान कम से कम होगा। सो हाउ लॉन्ग द ट्रांजैक्शन बिन रनिंग में हमने ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन कम एग्जीक्यूट हुई है उसको किल किया जाए। देन वी हैव हाउ मेनी डेटा आइटम्स हैव बीन अपडेटेड। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो राइट ऑपरेशन करती है। राइट ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, डेटाबेस में वैल्यू को चेंज करता है। तो हमने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन ने कितने डेटा आइटम्स को चेंज किया है। अगेन लेट अस से वी हैव टू ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन T1 एंड ट्रांजैक्शन T2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन T1 इन सारे डेटा आइटम्स को अपडेट
कर चुका है, कीपिंग इन माइंड कर चुका है, हैव बीन अपडेटेड। तो बैलेंस है x1 2 3 4 5 6 7 7 डेटा आइटम्स हैं जो T1 अपडेट कर चुका है। ऑन द अदर हैंड ट्रांजैक्शन T2 ने कितने डेटा आइटम्स अपडेट किए हैं? ओनली 1। अब हमें किसको रोल बैक करना चाहिए, किसको किल करना चाहिए इन केस ऑफ डेडलॉक? ऑफ कोर्स अगर हम T1 को किल करते हैं तो ये जितनी भी चेंजेस डेटाबेस में हुई हैं इन सारों को हमें रिवर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है डेटाबेस में 7 टाइम्स चेंजेस करनी पड़ेंगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको रोल बैक करता हूँ तो मुझे एक डेटाबेस आइटम में चेंज करनी पड़ेगी, कम चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो वी विल ऑलवेज वांट के रोल बैक के केस में कम से कम चेंजेस करनी पड़े। Less number of changes in database in case of transaction T2, which mean we will kill transaction T2. And the next scenario, how many data items transaction is still to update? कि उसने आगे कितना दूर जाना है, ये एक important चीज़ है। Unfortunately, this is not known in case of every transaction, क्योंकि maximum transaction जो है वो रन टाइम पे होती हैं कि यूज़र की मर्जी होती है। बट कुछ ट्रांजैक्शन प्री डिफाइंड भी होती है जिनके स्टेप्स पहले से डिफाइंड होते हैं, उनमें हम बता सकते हैं कि ट्रांजैक्शन और कितना टाइम लगाएगी और कितने डेटा आइटम्स अपडेट करेगी, पर नॉट इन केस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। अब अगेन वी हैव ट्रांजैक्शन T1 एंड ट्रांजैक्शन T2। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये वो आइटम्स हैं जो ट्रांजैक्शन ने अभी अपडेट करने हैं, किए नहीं है, करने हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रांजैक्शन T2 जो है वो उसने सिर्फ एक ही डेटा आइटम अपडेट करना है। इसको अपडेट करके ट्रांजैक्शन T2 जो है वो अपने घर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इट मीन दिस विल टेक मोर टाइम एंड T2 विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट। तो वी विल प्रेफर द ट्रांजैक्शन विच विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट। ट्रांजैक्शन T1 क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाएगी तो सो वी विल वांट T1, क्योंकि अभी उसने बहुत दूर जाना था। अगर हम उसका वेट करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होने में, वो कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लगाएगी और ये रिसोर्सेज होल्ड रहेंगे। ट्रांजैक्शन T2 बैलेंस एस जो है वो उसको फ़ौरन से यूज़ करेगा, अपडेट करेगा और ख़त्म हो जाएगा। और जब ख़त्म होगा तो इन दैट केस ट्रांजैक्शन T2 फ्री हो जाएगा और उसके सारे के सारे डेटा आइटम्स फ्री हो जाएंगे। तो इन दैट केस वी विल प्रेफर कि जो जल्दी फिनिश होने वाली ट्रांजैक्शन है उसको हम प्रेफर करेंगे। तो बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर की बेस के ऊपर हमें एक फार्मूला बनाना पड़ता है जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस ट्रांजैक्शन को किल किया जाए और किस ट्रांजैक्शन को किल ना किया जाए। दिस इज चॉइस ऑफ अ डेडलॉक विक्टिम। देन वी हैव अ हाउ फॉर टू रोल बैक अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 आर इन अ रनिंग स्टेट, दो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेट अस से कि दो लोग हैं। लेट अस स्टार्ट इन अ बिट फनी वे। तो ट्रांजैक्शन T1 कुड बी एनी वन जो कि इतना सारा जो है वो ट्रैवल करके कहीं से कहीं जा रहे हैं। लेट से वो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, 280 किलोमीटर तय करके वो हमारे पास BIT आ रहे हैं। और देन वी हैव अनदर स्टूडेंट जो कि 70 किलोमीटर्स जो है वो तय करके आए और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, डेडलॉक आ गया। अब दोनों में लड़ाई पड़ गई कि भाई मुझे आगे जाना है, दूसरा कह रहा है मुझे आगे जाना है। और बीच में जो है वो बच बचाव करने के लिए कुछ लोग आ गए और लोगों ने कहा कि भाई क्योंकि आपकी गाड़ियां आमने सामने आ गई हैं तो किसी ना किसी एक को तो थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। तो लेट से वो एक खैबर पख्तूनख्वा वाले भाई को कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा गाड़ी पीछे कर लें, यहाँ तक 2-3 फुट गाड़ी पीछे कर लें, डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी लड़ाई भी ख़त्म हो जाए, काम भी कंप्लीट हो जाए। बट नहीं, मैं तो 2-3 फुट पीछे नहीं होऊंगा, मैं तो 280 किलोमीटर वापस अपने घर जाऊंगा और वहां से फिर दोबारा वापस आऊंगा। नाउ दैट सीम्स क्वाइट ऑड थिंग कि जब आपका 2 फुट पीछे होने से काम हो रहा है
And why would you go all the way at the beginning of the transaction? तो पॉइंट इज कि अगर रोल बैक करना है तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि कितना रोल बैक किया जाए तो डेडलॉक जो है वो खत्म हो जाए। क्या पार्शियल रोल बैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो वी विल ट्राई कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन रोल बैक ना की जाए, पार्शियली रोल बैक किया जाए ताकि डेडलॉक के नुकसानात कम से कम हो। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। Third, it may be possible to resolve the deadlock by rolling back only part of the transaction. Then we have avoid starvation. Before we get into the details, I would like to add something कि बेटे स्टारवेशन का मतलब आई होप कि आप में से काफ़ी सारों को पता होगा। स्टारवेशन का मतलब होता है कि आप भूख की एक ऐसी हालत में चले जाते हैं जहाँ पे आपको मरने का खौफ जो है वो आना शुरू हो जाता है। भूख में और जो है ना कहत में और स्टारवेशन में फ़र्क ये है, हंगर में और स्टारवेशन में क्या फ़र्क है। व्हाट आई थिंक कि हंगर आपको पता है कि भाई मैंने सुबह रोज़ा रखा है, मुझे शाम को खाना मिल जाएगा, ठीक है, या मुझे दिन का खाना लेट से आपने किसी वजह से स्किप कर दिया तो आप सबको पता है कि यार रात को खाना मिल जाएगा, मैं कहीं ना कहीं से खा लूँगा, कोई इशू नहीं है। स्टारवेशन इज़ बेसिकली व्हेन यू आर हैविंग अ मील और आपको नहीं पता कि आपको बाद में कब खाना मिलेगा और पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, एंड दैट मे कॉज योर डेथ। तो आई होप कि बल्कि आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से शायद किसी के साथ ऐसा वाकया ना हुआ हो, पर देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु आर फेसिंग दिस स्टारवेशन। तो आई वुड लाइक कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, और उसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको और जो है वो अता करेगा। तो इसलिए शुक्र ज़रूर अदा किया करें अल्लाह ताला की नेमतों का। और लेट्स स्टार्टिंग विद ट्रांजैक्शन के। इस ट्रांजैक्शन में स्टारवेशन का क्या मतलब है? लेट अस से कि हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन सिस्टम में आ रही हैं। नाउ ट्रांजैक्शन T1, T2, T3, T4 और T4 जो है वो किल होगी। क्यों किल हुई? क्योंकि वो डेडलॉक में आ गई और उसको सिस्टम ने किल कर दिया। सिस्टम चल रहे हैं, फिर T5, T6, T7 जो है वो सिस्टम में आ रही हैं। सॉरी, यहाँ पे T7 है, इट इज़ बाय मिस्टेक। फिर T4 दोबारा आई, क्योंकि भाई जब एक ट्रांजैक्शन किल होती है तो सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको दोबारा सिस्टम में लेके आए। फिर वो किल होगी। फिर ट्रांजैक्शन चल रही है, फिर सिस्टम में वो आई और फिर वो किल होगी। दिस इज स्टारवेशन, कि जब भी वो ट्रांजैक्शन आ रही है हम उसको किल करी जा रहे हैं, जब भी वो सिस्टम में आ रही है हम उसको किल करी जा रहे हैं। तो बेसिकली स्टारवेशन का मतलब ये है कि आपकी कभी ना कभी बारी जो है वो आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ट्रांजैक्शन जब भी सिस्टम में आती है आप उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। स्टारवेशन का एक सोल्यूशन है दैट इज नोन एज टाइम स्टैम्पिंग। टाइम स्टैम्पिंग बड़ा इजी सोल्यूशन है। अब जब भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में आएगी हम उसके साथ एक टाइम जो है वो एसोसिएट कर देंगे जो उसकी एज बताएगी, और एज की बेस पे उसकी ओल्डर और यंगर की डिसीजन होता है। फॉर एग्जांपल 0 वुड बी ओल्डर, 3 वुड बी यंगर, क्योंकि वो बाद में आई है। तो ट्रांजैक्शन T1 0 टाइम पे आई, ट्रांजैक्शन T2 1 टाइम पे आई, ट्रांजैक्शन T3 2 टाइम पे, ट्रांजैक्शन T3 T4 3 टाइम पे, वो किल होगी। इसी तरह हर ट्रांजैक्शन के साथ जो है वो एक टाइम स्टैम्प लगा हुआ है। अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन दोबारा सिस्टम में अपीयर होती है तो यहाँ पे आप देखें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि T4 को 8 टाइम असाइन नहीं हुआ, उसको 3 टाइम असाइन हुआ। 3 बेसिकली वो वाला टाइम है जिस टाइम में वो सिस्टम में पहली दफ़ा अपीयर हुई थी। तो इट मीन्स कि 3 वुड बी ओल्डर देन 8। तो अब ट्रांजैक्शन T4 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओल्डर होती जा रही है। जैसे जैसे वो ओल्डर होती जाएगी उसकी प्रायोरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इन दिस केस यहाँ पे फिर वो डेडलॉक आ गया, किल होगी। अब जब वो दोबारा सिस्टम में आई तो देखिए वो फिर जो है वो उसी टाइम स्टैम्प से सिस्टम में अपीयर हुई है जिस टाइम स्टैम्प से वो स्टार्ट में आई थी। तो अब वो और ज़्यादा ओल्डर हो गई है। तो अब सिस्टम ने बेसिकली क्या किया, उसको किल नहीं किया, उसको प्रायोरिटी दी है और उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। तो इन दिस केस स्टारवेशन से बचा जा सकता है।